Hello everyone, good morning to all of you. I'm Hetal Yadav, welcomes you to e-learning classes. Today in this video, we are going to start chapter number 10, Play with Patterns in class 3 Maths. So students, let's get started. पहले तो आप जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए मैथ की, जिसमें चैप्टर नंबर 10 दिया गया है प्ले विथ पैटर्न्स। पैटर्न्स यानी कि डिज़ाइन, जो अलग अलग तरह की डिज़ाइंस रहती हैं वो आपने अपने घर में भी देखी होगी। जैसे टाइल्स पर अलग तरह की डिज़ाइन बनी होती है, फिर कपड़े रहते हैं जैसे कि साड़ीज़, ड्रेसेस, शर्ट, इन सब में कुछ ना कुछ अलग अलग डिज़ाइंस बनी रहती है। तो आज हम उन डिज़ाइंस के बारे में जानने वाले हैं, वो पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं। पैटर्न्स अराउंड अस यानी कि हमारे आसपास जो पैटर्न्स रहती हैं, जो डिज़ाइन रहती हैं, वो कैसी रहती हैं और कौन से टाइप की रहती है। इन एवरीडे लाइफ वी सी मैनी पैटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल वी सी, हम अपनी रोजिंदा लाइफ में काफ़ी अलग अलग तरह की पैटर्न्स देखते हैं, जैसे कि बार्ब्ड वायर। जैसे कि आप ये जो कांटों वाली वायर देख रहे हो ना, वो ऐसी वायर आपने कहाँ देखी है? ये आपने कहीं फेंस में देखी होंगी, यानी कि कहीं खेतरों में भी लगी होती है। आपने अगर देखा हो कोई ऐसी जगह हो, जैसे कि कई आजकल तो लोग घर पे भी लगाते हैं, अगर अपनी सेफ्टी के लिए लोग ऐसी वायर लगाते हैं, जैसे छोटी छोटी दीवारें रहती हैं उनके ऊपर लगाते हैं। फिर है ग्रिल्स ऑफ अ विंडो, ये ग्रिल हैं। स्टूडेंट्स, आपने ऐसी ग्रिल्स देखी होगी अगर आप फ्लैट में रहते हो, या फिर आपने अपने आसपास भी कहीं ऐसी देखी होगी जहाँ पर लोग ऐसी ग्रिल्स लगाते हैं विंडो में, ताकि बड़े बड़े मच्छर ना आ सके अंदर, या फिर सेफ्टी के लिए लगाते हैं। और उसमें भी एक अलग तरह की डिज़ाइन बनी रहती हैं। और लास्ट में ये कौन सी डिज़ाइन दी गई है? अ स्नैक। अगर आपने स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से देखा हो तो ये जो स्नैक है उसके ऊपर भी एक पैटर्न बनी रही है, और ये पैटर्न भी एक रूल फॉलो करती है। जैसे कि देखो, दो शेप्स बने हुए हैं जिसका रिपीटेशन हो रहा है बार बार, और ऐसे ही पूरा पैटर्न बना हुआ है ना। तो हमने कितनी सारी देखी पैटर्न्स। एक तो वायर है, ये नुकीली वायर देखी हमने, फिर ग्रिल देखी विंडो की, फिर स्नैक पर देखी। ऐसी और कई जगह है जहाँ पर आपको अलग अलग पैटर्न दिख सकती है, तो उनके बारे में आपको सोचना है और यहाँ पर लिखना है। लुक अराउंड यू एंड लिस्ट 3 थिंग्स इन विच यू फाइंड सम पैटर्न्स, यानी कि ऐसी 3 चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है और बताना है जिसमें अलग तरह की पैटर्न्स बनी रहती है वैसे। और यहाँ पर आप स्टूडेंट्स लिख सकते हो, बट पेंसिल से लिखिएगा, हम बॉल पेन का यूज़ नहीं करेंगे। ड्रॉ सम पैटर्न्स विच यू हैव फाउंड अराउंड यू, यानी कि आपके आसपास ऐसी और भी जो पैटर्न्स दिख रही हैं, आपको उन्हें ड्रॉ करना है। ये ड्राइंग हम अपनी रफ बुक में करेंगे, फेयर नोटबुक में कुछ भी ऐसा ड्रॉ नहीं करेंगे। नाउ यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये लड़की है, ये बोल रही है जो मेरी मम्मी है उनकी साड़ी पर भी एक अलग तरह की पैटर्न बनी हुई है। हेलो, आई एम पल्लवी, आई लिव इन जयपुर, माई सिटी इज़ नोन फॉर क्लॉथीज विथ ब्लॉक प्रिंट्स। यहाँ पर ये लड़की कह रही है, हेलो मेरा नाम पल्लवी है, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, और मेरे यहाँ पर जो कपड़े रहते हैं उसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट्स, यानी कि एक लकड़ी का ब्लॉक आता है जिसके ऊपर प्रिंट बनी हुई होती है, उसे स्याही में या फिर कलर्स में डुबो डुबो के फिर कपड़े पे रखते हैं ताकि उससे एक प्रिंट छपती है। तो वो कहती है हमारे यहाँ पे ब्लॉक प्रिंट बहुत ही फेमस है। हैव अ लुक एट सम ऑफ द ब्लॉक प्रिंट डिज़ाइंस मेड बाय माय मदर। और यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो भी दिया है जहाँ पर मेरी मम्मी ने ब्लॉक प्रिंट से एक डिज़ाइन बनाया है, जिसे आप देखिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, वंस अगेन, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये उनकी मम्मी की साड़ी होगी, वहाँ पर उनकी मम्मी ने ऐसे ब्लॉक प्रिंट से डिज़ाइन बनाया है। जहाँ पर देखो, पहली जो डिज़ाइन है वो सीधी है, फिर दूसरी उल्टी है, फिर एक सीधी, इस तरह से एक अलग ही उन्होंने पैटर्न बनाई है ना स्टूडेंट्स। ब्लॉक प्रिंट जो लोग जयपुर के रहने वाले हैं या फिर राजस्थान के, उनको काफ़ी अच्छे से पता होगा, क्योंकि उन्होंने देखा होगा ऐसा एक लकड़ी का रहता है, उसके ऊपर एक डिज़ाइन बनी रहती है प्रिंट के लिए, फिर उसे कलर में डुबो के या फिर जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं कलर्स, उनमें डुबो के वो कपड़े पर रखते हैं
जिस तरह से उन्हें पैटर्न बनानी हो उस तरह से। देखिए यहाँ पर इसने बनाई है एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा प्रिंट, फिर एक सीधा प्रिंट, फिर एक उल्टा प्रिंट। ओके स्टूडेंट्स, now let's move further. She makes these designs by using blocks again and again. One day I got hold of the blocks and made a beautiful design. यहाँ पर फिर बोल रही है कि ऐसे ही वो ब्लॉक होल्ड करके एक के बाद एक अलग अलग डिज़ाइन बनाते जाते हैं। और ये लड़की कह रही है मैंने भी एक बार ब्लॉक पकड़ना सीख लिया और फिर मैंने भी प्रिंट बनाई है ना। यहाँ पे उसने कैसे किया, पहले ब्लॉक जो है वो सीधा रखा, फिर उल्टा, इस तरह से उन्होंने भी एक अच्छी सी पैटर्न बना ली है। You will see that these designs have been made by using the same block in different ways. यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हो एक ही ब्लॉक का यूज़ करके उन्होंने अलग अलग डिज़ाइंस बनाई हैं। कैसे, तो एक जो है वो डिज़ाइन सीधी है, दूसरी डिज़ाइन उल्टी है ना। ये देखिए, ये जो है ये सीधा डिज़ाइन है, ये उल्टा है, ये सीधा है, और ये उल्टा है, और ये सीधा है। ऐसे ही रिपीट हो रहा है। कैन यू सी अ पैटर्न इन द वे ईच ब्लॉक इज रिपीटेड। आपने देखा ना सही से कि कैसे एक ही प्रिंट बार बार रिपीट हो रही है। अब पिक्चर्स इन अ पैटर्न, अब यहाँ पर हम पिक्चर्स देखेंगे जो एक पैटर्न में रखी गई है। आई हैव मेड सम पैटर्न्स ऑफ पिक्चर्स, आई हैव यूज्ड अ रूल फॉर ईच पैटर्न। यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि मैंने कुछ पिक्चर्स एक पैटर्न में सेट किए हैं और उन सभी के लिए एक रूल मैंने बनाया है। जैसे कि कौन सा रूल है, आप यहाँ देख सकते हो, 2 बॉयज़ हैं, उसके बाद एक लड़की है यानी गर्ल, फिर वापस से 2 बॉयज़ हैं और वापस से एक लड़की। इस तरह से उसने एक पैटर्न बनाया है। और इसका रूल क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये रूल है कि हर 2 लड़के के बाद एक लड़की होनी चाहिए, ये रूल है। इसी तरह से पूरा पैटर्न बना हुआ है और उसी का रिपीटेशन आगे हो रहा है। ये देखिए, 2 बॉयज़, then 1 girl, 2 boys, 1 girl, and then 2 boys। और अगर हमें इसे एक्सपैंड करना हो तो वहाँ यहाँ पर एक वापस एक लड़की आएगी, फिर यहाँ पर 2 बॉयज़ आएंगे, है ना। ऐसे ही हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। The rule for this pattern is there is 1 girl after every 2 boys, then this is repeated, है ना। यहाँ पर ये लड़की बोल रही है कि इसका रूल क्या था, जो कि हमने पहले ही बता दिया कि पहले 2 लड़के आएंगे, उसके बाद एक लड़की की फ़ोटो, फिर वापस 2 लड़की की फ़ोटो, और फिर वापस एक लड़की, और इसी तरह से ये डिज़ाइन रिपीट करता जाएगा। यहाँ पर एक और पैटर्न दी गई है। In this pattern there is 1 arrow up and 1 arrow down, then this is repeated। यहाँ पर कौन सी पैटर्न दी गई है, तो यहाँ पर है एक एरो जो है वो अप यानी कि ऊपर की तरफ है, दूसरा जो एरो है वो नीचे की तरफ है, और फिर ऐसे ही ये डिज़ाइन रिपीट हो रही है ना। फिर वापस एक सीधा एरो, फिर वापस एक उल्टा एरो, यानी कि 1 एरो अप, 1 एरो डाउन, 1 एरो अप, 1 एरो डाउन, और ऐसे ही ये डिज़ाइन रिपीट हो रही है आगे। Now students, let's do some practice. Given below are some patterns. यहाँ पर students कुछ patterns दी गई है। Figure out the rule for each and continue the pattern. यहाँ पर हमने students आगे जैसे भी ये देखो, हमने काफ़ी सारी patterns भी देखी हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ना, ये पहले हमने अपनी आसपास की सारी चीज़ों की पैटर्न्स देख ली, उसके बाद हमने ब्लॉक प्रिंट भी देखी, उसका रिपीटेशन भी देखा। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम हर एक पैटर्न का रूल पहले अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद ही हम उसे कंटिन्यू करके इसमें ड्रॉ करेंगे। जो पहला दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ जग बने हुए हैं, है ना। जो पहला जग है यानी कि ये वाला, ये ब्लू कलर का है, फिर दूसरा जो जग है वो पिंक कलर का है, फिर वापस ब्लू जग है, फिर वापस पिंक जग है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो पैटर्न बनी है उसका रूल क्या है, इसका रूल है कि एक जग ब्लू होना चाहिए, ब्लू के बाद फिर वापस पिंक जग आएगा, फिर वापस ब्लू जग, फिर पिंक जग, ऐसे ही पूरा पैटर्न रिपीट होता जाएगा। सो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स बना दी हैं, ये देखिए, है ना, ये रही ब्लू जग, पिंक जग, ब्लू पिंक, ब्लू पिंक ब्लू। स्टूडेंट्स आप इसे अपनी
टेक्स्ट बुक में बना सकते हो, पेंसिल से बनाइएगा और इसे कलर कर दीजिएगा। अब स्टूडेंट्स कुछ और पैटर्न्स दी गई हैं, देखिए, जिसमें क्या है, फ्लावर्स बने हुए हैं। अब ये फ्लावर्स कैसे बने हुए हैं, देखिए, पहला जो फ्लावर है उसमें सिर्फ फूल का एक ही पत्ता दिया गया है, यानी कि एक ही पंखुड़ी है, फिर उसमें 3 पंखुड़ियाँ हैं, फिर इसमें कितनी है, 5, और वापस से वही रिपीट हो रहा है, फिर एक पंखुड़ी है, फिर इसमें 3 है, इसमें 5। तो ऐसे ही हमें आगे डिज़ाइन रिपीट करना है। और ये देखिए दूसरा वाला, इसमें क्या है, इसमें एक स्क्वायर दिया गया है। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए, ये जो है ये स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर क्या बना हुआ है, ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल यानी कि ये वाला शेप। आई होप स्टूडेंट्स आपको पैटर्न और शेप सारे आते होंगे, क्योंकि हमने प्रीवियसली सेमेस्टर 1 में सारे ही पैटर्न्स कर लिए हैं, सारे ही शेप्स कर लिए हैं। तो आपको पता होगा ट्रायंगल किसे कहते हैं, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं और सर्कल किसे कहते हैं। तो ये जो है ये पहले स्क्वायर दिया गया है, और स्क्वायर के अंदर ही ट्रायंगल बने हुए हैं, है ना। कितने ट्रायंगल हैं, 4। हर एक स्क्वायर में 4 ट्रायंगल दिए गए हैं, है ना। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, कि हर एक स्क्वायर में एक एक जो ट्रायंगल है वो कलर किया हुआ है। ये देखिए, ये ब्लू कलर का ट्रायंगल है जो बाकी 3 से अलग है। लेकिन दूसरा जो आप स्क्वायर देखोगे उसमें जो ट्रायंगल कलर है वो कौन सा है, वो लेफ्ट साइड वाला किया है, और इसमें कौन सा किया है, ऊपर वाला किया है ना। तो हमें अब क्या करना है, अपनी डिज़ाइन में जो पहला हमारा जो स्क्वायर बनेगा, यानी कि ये वाला, ये पहले स्क्वायर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे पहले ट्रायंगल ऐसे, और फिर हम इसे कलर कर देंगे ग्रीन से। लेकिन एक जो ट्रायंगल है उसे हम ब्लू कलर का करेंगे, किससे, इससे, ऊपर का जो है इसे हम ब्लू कलर करेंगे। और फिर यहाँ पर दूसरा जो बनेगा उसमें हम कौन सा ट्रायंगल ब्लू करेंगे, लेफ़्ट साइड का। फिर तीसरा जो बनेगा इसमें हम कौन सा ब्लू कलर का करेंगे ट्रायंगल, नीचे का। और फिर ऐसे ही आगे हम करेंगे राइट साइड वाला। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आंसर्स प्रोवाइड किए हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, ये जो एक पैटर्न है, हम देखते हैं, 1 सेकेंड, या दिस वन, ये हमने आगे देखा था, जिसमें क्या था, जो अल्फ़ाबेट ए है उसका रिपीट हो रहा है और उसके बाद बीच में बी आ रहा है। जैसे हमने पहले ही ड्राइंग देखी थी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला देखिए, हमने इसमें क्या किया था, पहले 2 बॉयज़ आ रहे थे, उसके बाद एक लड़की हो रही थी, फिर वापस से 2 लड़के, फिर लड़की। तो उसी तरह से ये जो है, इसमें क्या है, पहले अल्फ़ाबेट ए आ रहा है 2 बार, और फिर उसके बाद आएगा अल्फ़ाबेट बी, फिर वापस अल्फ़ाबेट ए, फिर अल्फ़ाबेट बी। तो हमें यहाँ पर कौन सी चीज़ें करनी है, हमें पहले 2 ए लगाने हैं, 2 ए के बाद आएगा बी, वापस से 2 ए बी, वापस फिर 2 ए बी, और यही जो चीज़ है वो रिपीट होती जाएगी। ये देखिए, पहले आएंगे ए, फिर बी, फिर ए और बी, ए बी, यानी कि 2 बार ए आएगा और उसके बाद 1 बार बी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये जो पैटर्न हमने देखी थी ना, फूल की पंखुड़ी वाली, वो यहाँ पर मैंने आंसर्स दे दिए हैं। ये देखिए, पहले हम क्या बना रहे थे, पहले 1 पंखुड़ी वाला फ्लावर, उसके बाद 3 पंखुड़ी वाले फ्लावर, और फिर 5 पंखुड़ियाँ। ऐसे ही पूरा फ्लावर बनेगा। और ये जो हमने स्क्वायर वाला किया था वो भी, इसका भी आंसर मैंने यहाँ दे दिया है। कैसे रिपीट हो रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। और उसी के आधार पर ये एक बाउल दिया गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये वाला। यस, अब यहाँ को अलग अलग हमें डायरेक्शन में रखना है। पहला जो डायरेक्शन है यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, वो नीचे की तरफ है, यानी कि जो
कटोरा है उसे उल्टा रखा हुआ है, फिर लेफ्ट साइड में रखा गया है, इसमें देखिए लेफ्ट साइड में है। फिर ये जो है वो कटोरा सीधा, मतलब जो बाउल है उसे सीधा रखा हुआ है। और यहाँ पर फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करके कैसे कर दी है, राइट की तरफ। और हमें अभी बोला गया है कि आपको इसी चीज़ को रिपीट करना है। तो हम रिपीट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये बाउल है ये देखिए यहाँ पर ये उल्टा है, ठीक है। तो अब उल्टा है तो हम उसके बाद हम कौन सा डिज़ाइन बनाएंगे इसका, सॉरी कौन सा डायरेक्शन देंगे इसे, हम लेफ़्ट का डायरेक्शन देंगे, यानी कि ऐसे रहेगा, है ना, ये वाली डायरेक्शन रहेगी। उसके बाद कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ। तो बाउल कैसे बनेगा, ये ऊपर की तरफ। और उसके बाद कौन सी डायरेक्शन है, राइट साइड की, तो ऐसे बनेगा। यहाँ पे आंसर्स मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, तो आप इसे इजीली कॉपी कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में। और एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें क्या है, कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही है, इसमें है ये रहा, सॉरी, या मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। और वापस क्या आया, मॉर्निंग। तो हमें आगे अब क्या लिखना है, आगे हम आएगा आफ्टरनून, यहाँ पर आफ्टरनून लिखना है, फिर इवनिंग, फिर नाइट। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पर आंसर्स मैंने दे दिया है, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। फिर वापस से मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। इसके आगे भी अगर आपको लिखना है, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप फिर से लिखेंगे मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग एंड नाइट। ओके, यहाँ पर ये फिनिश होता है। अब आ रहा है ग्रोइंग पैटर्न्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप हमने जो रिपीटेशन हो रही थी पैटर्न्स की वो हमने अच्छे से सीख लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रोइंग पैटर्न्स। सो ग्रोइंग पैटर्न्स कैसे होता है, आई हैव मेड अ न्यू पैटर्न। पहले तो हम ग्रोइंग का मीनिंग जान लेते हैं। ग्रोइंग मतलब बढ़ना, है ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर्स बढ़ते हैं, उसे हम ग्रोइंग कहते हैं। वैसे ही चीज़ें या फिर नंबर्स की बढ़ोतरी, उसे कहेंगे ग्रोइंग पैटर्न्स। तो जैसे ही डिज़ाइन बढ़ती जाएगी उसे हम कहेंगे ग्रोइंग पैटर्न्स। आई हैव मेड अ न्यू पैटर्न। अब यहाँ पर जो ये लड़की है वो बोल रही है मैंने एक नया डिज़ाइन बनाया है, नया पैटर्न बनाया है। क्या बनाया है, चलिए देख लेते हैं। सो उसने ये वाला, ये देखो यहाँ पर आप, उसने एक एरो दिखाया है जो कि डाउनवर्ड है ना, ये रहा। फिर एक जो एरो लिया वो अपवर्ड हो गया, फिर वापस से एरो को डाउनवर्ड किया, लेकिन यहाँ पर एरो की जो संख्या है वो कितनी हो रही है, कितने एरोज हैं यहाँ पर, 2। फिर उसने जो एरो है वो अपवर्ड कर दिया वापस से ऊपर की तरफ, और उसकी कितनी संख्या है, 2। इसकी भी वापस से 2 हो गई। और यहाँ पर वापस से कितने एरोज हैं, 3। और यहाँ पर 3। जैसे कि पहले इसने क्या किया, एक एक पैर बनाया, एक उल्टा एरो और एक सीधा एरो, यानी कि एरो डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। यहाँ पर ये पैर हो गया। फिर दूसरे पैर में उसने क्या किया, नंबरिंग बढ़ा दी, यानी कि एक एरो एक्स्ट्रा लगा दिया। यहाँ पर 2 एरो डाउनवर्ड्स हैं और 2 एरो अपवर्ड्स हैं। वैसे ही यहाँ पर 3 एरोज जो हैं वो हैं डाउनवर्ड्स और ये 3 एरो हैं अपवर्ड्स। तो वैसे ही इसने क्या किया, पैटर्न को आगे बढ़ाया, उसके नंबर में बढ़ोतरी कर दी। पर दिस पैटर्न कीप्स ऑन ग्रोइंग, इट डज नॉट रिपीट। फिर जो ये लड़का है वो भी आपकी तरह पूछ रहा था कि इसमें तो जो पैटर्न है वो बढ़ती जा रही है, मतलब उसकी जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एरोज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ये तो रिपीट नहीं हो रहा कहीं पर भी। तो लड़की कहती है सो व्हाट, इट डज हैव अ रूल। तो क्या हुआ, भले ही इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है लेकिन ये भी एक पैटर्न है, क्योंकि इसमें एक रूल है। रूल क्या है कि नंबर ऑफ एरोज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो ये एक रूल है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ग्रोइंग पैटर्न्स। कैन यू सी द रूल एंड कंटिन्यू द पैटर्न। आप ऐसे ही रूल फॉलो करके आगे की पैटर्न बना पाओगे। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ये पैटर्न्स दी गई हैं जिसे हमें खुद बनाना है। सो हम इसे बनाएंगे। यस, ये रहा, मैंने आपको आंसर्स दे दिए हैं, आप इसे अपनी टेक्स्ट बुक में कर सकते हैं। पहला जो ये वाला है, इसमें आप देखो एक स्क्वायर है, फिर स्क्वायर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कितने हो गए, 4 स्क्वायर हो गए। ये हम कैसे बनाएंगे, ये हम पहले क्या करेंगे, पहले हम एक स्क्वायर बना देंगे, ये मैं आपको ट्रिक सिखा रही हूँ। इसके बाद हम कॉलम और रोज को बढ़ाते रहेंगे। देखो पहला जो स्क्वायर है उसमें एक भी कॉलम एक भी रो नहीं है। दूसरा जो है स्क्वायर उसमें कितनी कॉलम है,
एक है ना, ये रही, ये एक स्क्वायर, एक कॉलम है यानी एक। फिर जो रो है वो कितनी है, वो भी एक है, ये रहा है ना। अब जो ये तीसरा है जहाँ पर मैंने बना कर दिया है, उस स्क्वायर में कितनी कॉलम हो गई, 2। रो कितनी हो रही हैं, 2। वैसे ही हम फिर तीसरा यहाँ पर अगर कोई बनाएंगे स्क्वायर तो उसमें कितनी कॉलम होनी चाहिए, देखिए यहाँ पर 3 है तो अब एक और कॉलम बढ़ेगी, 1 2 3 एंड 4। और रो कितनी होनी चाहिए, वो भी 4 होनी चाहिए, 1 2 एंड 3 एंड 4। ऐसे रोज़ और कॉलम्स बढ़ाकर हमें स्क्वायर में दिखाना है। फिर ये दूसरी पैटर्न है, यहाँ पर आपने देखी होगी, यहाँ पर यहाँ पर ट्रायंगल दिया गया है ना। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर कितने ट्रायंगल हैं, 4 ट्रायंगल्स। यहाँ पर कितने हैं, सोचिए। और ये ट्रायंगल कैसे बन रहे हैं, ये क्या किया, जैसे हमने पहला जो स्क्वायर था उसमें हमने क्या किया, कॉलम्स और रोज़ बढ़ाते गए तो बन गया। इसमें हम क्या करेंगे कि हम ट्रायंगल के अंदर पहले कॉलम में देखेंगे कितने ट्रायंगल्स हैं, तो पहली जो कॉलम है उसमें एक ही ट्रायंगल है, जो दूसरी है कॉलम उसमें कितने ट्रायंगल हैं, 2। ऐसे ऐसे है ना, तो यहाँ पर 2 है। फिर तीसरा जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है उसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, इसमें 1 है, फिर है 2 और उसके 3 है, 1 3 और इसमें है 5, यानी कि नंबर कैसे जा रहे हैं, 1 3 5। तो अब यहाँ पर जो बनेगा इसमें हमें कितनी ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल होने चाहिए, 7th आनी चाहिए, हमारी जो डिजिट है वो 7th आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने बना दिया है, ये देखिए, आप इसे अपनी बुक में बना सकते हैं। नाउ स्टूडेंट जो लास्ट वन है इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए, इसमें एक ही लाइन है ना। पहला जो है बॉक्स उसमें एक लाइन है, ये रहा। दूसरे बॉक्स में 2 लाइन्स हैं, फिर इसमें 3 लाइन्स है, इसमें 4 लाइन्स है। तो इसमें क्या करना है, हमें लाइन्स को इंक्रीज़ करके एक शेप बनाना है। पहला जो लाइन है उसमें कुछ नहीं बन रहा, फिर दूसरी 2 लाइन्स बना दी ऐसे ऐसे, उसमें भी कुछ नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखिए 4 लाइन्स तक तो हमें मिला हुआ है रेडीमेड, अगर हम 5 लाइन्स यूज़ करेंगे तो कौन सा शेप बनेगा, पेंटागन बनेगा, जो कि हमने ऑलरेडी सीख लिया है। तो हम 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर हमारा बन गया पेंटागन। फिर ऐसे ही हेक्सागोन बनेगा और हेप्टागोन बनेगा, जहाँ पर हमें लाइंस को इंक्रीज़ करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी क्लास फिनिश होती है। आई होप आपने अच्छे से 2 पॉइंट कवर किए होंगे। हमने आज कौन से 2 पॉइंट कवर किए हैं, पहला तो हमने सीखी पैटर्न्स के बारे में सीखा, जिसमें 2 टाइप की पैटर्न सीखी, एक तो रिपीटेशन वाली पैटर्न और दूसरी जो थी वो थी ग्रोइंग पैटर्न्स। तो यहाँ पर आज का जो हमारा होमवर्क है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर हियर इज़ योर स्पेस टू मेक योर ओन पैटर्न्स, यानी कि यहाँ पर जो जगह दी गई है, 4 लाइन दिख रही है ना आपको, इसमें आपको अपनी पैटर्न्स बनानी है। जो हमने आज सीखा है उस हिसाब से आप अपनी तरफ से कुछ पैटर्न बनाइए, या तो रिपीटेशन वाली बनाइए या तो फिर ग्रोइंग पैटर्न्स बनाइए, लेकिन बनानी है सभी को, और सभी पेंसिल से बनाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।